यहाँ पे किसी भी जात किसी भी समाज के लोग क्यों नहीं नेतृत्व किए, लेकिन हमें आपको मूर्ख बनाकर, हमें आपस में लड़ाकर, हमें जात पात में बांटकर, हमें धर्म मजहब के बीच में दरार पैदा कर सत्ता पर काबिज जीत रहे। लेकिन हम लोग को दिए क्या? 20 साल के अंदर में आप बता दीजिए यहाँ पे कोई भी तरह का विकास हुआ हो? एक तो यहाँ नहर कैनाल रोड है जो 20 साल से यहाँ 10 के 10 पड़ा हुआ है। आज अगर किसी हमारे परिवार के युवाओं का अगर तबीयत खराब हो जाए, हमारे माँ बहनों का किसी अगर रात कभी भी प्रसव पीड़ा हो जाए, तो हमको लगता है कि ले जाते रक्सौल रास्ते में ही प्राण निकल जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे कम से कम 2 दशकों के अंदर सैकड़ों गरीब की जान चली गई। आखिर वो जान जाने वाले व्यक्ति किसी राजा महाराजा परिवार के नहीं, हमारे और आपके बीच के किसी गरीब का बेटा हो या बहन हो या परिवार हो। इसलिए बंधुओं, कब तक हम लोग गुंगी बनकर और अंधी रात बनकर हम लोग ये तमाशा देखते रहेंगे? ऐसे बहुरूपिया सांसद और विधायक को चुनकर हम लोग देखते रहेंगे। इसलिए मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, पहले भी हमने चुनाव लड़ा, अनुभव का कमी था, उम्र का भी कमी था, बहुत करीब जाकर हमने चुनाव हार गया। मैं किसी का दोष नहीं देना चाहता हूँ, ये तो बता दिया कि इतिहास आप लोगों ने रचने का काम किया। इस रक्सौल और आदापुर में 30,000, 28,000, 18,000 पर यहाँ पर विधायक हुआ करता था लोग, लेकिन हम 62,000 वोट लेकर चुनाव हार गया। इसलिए मैं चुनाव नहीं हारा, मेरे तकदीर में लिखा ही नहीं था कि 2015 में हम विधायक बने। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद से प्यार रहा, तो आने वाले 2020 में आपका भाई भतीजा बेटा सिर्फ जीत ही नहीं, बिहार में ऐतिहासिक जीत होकर यहाँ से बचना जाने का काम करेगा। और विशेष करके मैं अपने प्रखंड अध्यक्ष मुबारक अंसारी जी को बताना चाहता हूँ, काम करने वाले आदमी का मुबारक की पहचान का मुहताज नहीं होता है। आप ली कर दीजिएगा नहीं दीजिएगा, इसके पहले हमारे बारे में कौन क्या किया आपको भी मालूम है। सुरेश यादव को किसी की महसी की जरूरत नहीं है, किसी की पैरवी की जरूरत नहीं है। सुरेश यादव अपने कर्मों के बदौलत इस धरती से आसमान तक अपनी पहचान बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब से हमने रक्सौल में राजद का नेतृत्व करने का जो कमाल संभाला, आपको भी दिखाई देता होगा। आज तक नहीं रक्सौल में नहीं प्रखंड आदापुर में इस तरह के सभा हुआ था पहले, लेकिन सुरेश यादव के आने के बाद यहाँ हमने बाढ़ लगाने का काम किया। यहाँ छोटे छोटे सभा को महासभा में तब्दील करने का काम किया। इसलिए मुबारक जी, हमारे कोर्ट में इंतजार नहीं किया जाता है, फैसला किया जाता है डायरेक्ट। जो आपका भाई भतीजा बेटा है सुरेश यादव अपने मेहनत के बदौलत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रक्सौल के पूरे जनता को, आदापुर के जितने भी युवा साथी हैं, पूरे बिहार में 243 सीट है। लेकिन अगर सबसे किसी सीट पर अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव, माता राबड़ी देवी तेज प्रताप जी का भरोसा है, तो वो है रक्सौल विधानसभा। यही ऐसा सीट है कि 242 10 से मत सोच सकता है, लेकिन रक्सौल को हिलाने के लिए बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने लालू जी के भरोसा पर खड़ा उतरा है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमने ईमानदारी से काम करने का काम किया है, कभी हमने अंजाम का परवाह नहीं किया। मैं सत्ता में रहा तब भी नहीं रहा, बहुत लोग आए चुनाव लड़े, कोई नरकटिया से आए, कोई रक्सौल से आए, और रक्सौल के लड़ने वाले रक्सौल चले गए, नरकटिया से लड़ने वाले नरकटिया चले गए। लेकिन सुरेश यादव चुनाव हारने के बाद अगर कोई बता दे कि हम फील्ड छोड़कर अगर भागे हो, तो मेरे खून में नहीं है कि हम फील्ड छोड़कर भागेंगे, अंजाम जो होगा। लेकिन हमें जनता मालिक पर भरोसा है। अगर आपका प्यार समय आशीर्वाद रहा, तो आने वाले 2020 में
एक नेता नहीं, आपका बीच का आपका भाई भतीजा बेटा यहाँ से आपकी आवाज बन को यहाँ से पटना जाने का काम करेगा। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले मैं युवा साथी को बताना चाहता हूँ, आज तक यहाँ एक विधायक हुआ करता था, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन जिस दिन सुरेश यादव यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा, हर घर का विधायक रहेगा, हर घर में सुरेश यादव पैदा हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी का यहाँ किसी भी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं है, वो सीओ हो, बीडीओ हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, कि हमारे क्षेत्र के नाम सुनकर एक गरीब का भी बेटा अगर चला जाए तो उसे कड़ा आवाज में बोलने का भी हिम्मत नहीं करेगा। बंधु, जब तक मालिक जब ईमानदार रहता है तो परिवार अच्छे से चलता है, सारे लोग पर नजर रखकर चलता है। मैं आप सबों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें जो सहयोग करेंगे उनका भी उतना ही इज्जत और मान सम्मान है, जो नहीं करेंगे उनका भी उतना ही है। उस जाति के हो, भाजपा के हो, किसी भी पार्टी के क्यों नहीं हो, अगर मैं यहाँ से जीत कर जा रहा हूँ, सारे लोगों को सम्मान, इज्जत, मान सम्मान देने का काम करूंगा। सबसे पहले जो यहाँ पे जात पात के बीच हम आपको बांटने का जो काम किया जा रहा है, मजहब धर्म के नाम पर जो बांटने का काम किया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ के जात पात को हमने मिटा कर रख देंगे। कभी भी यहाँ जात पात की लड़ाई नहीं होगी। यहाँ जात पात से लड़ने से पेट भरने वाले नहीं है। यहाँ युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, खेलने के लिए मैदान चाहिए, अच्छा रास्ता चाहिए, आपका अलग करने के लिए ईमानदार वकील की जरूरत चाहिए। इसलिए बंधुओं, इस बिहार की मांग है कि आने वाले समय में लालू के लाल तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है और उन्हीं के नेतृत्व में आपका भाई भतीजा बेटा सुरेश यादव आपकी आवाज बनकर यहाँ से पटना तक गूंजने का काम करेगा। मैं आप सबों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन अगर हम सत्ता में आएंगे, जिसके पास हमारे परिवार के युवा साथी किसी सर्टिफिकेट के लिए, कोई आय जाति के लिए, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, कोई राशन कार्ड के लिए, कोई इंदिरा आवास के लिए आवेदन देने जाते हैं, काम तो दूर की बात है, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं मिलता है, कोई खाने की तो दूर की बात है। आपका जो नौकर है, सीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, वो आपका नौकर मालिक बन के बैठा है, लेकिन आप लोग मालिक बन के वहां नौकर बनकर जाकर खड़ा रहते हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, 4 महीने के बाद अगर आपका प्यार से आशीर्वाद मिला, जो आपका नौकर है उसको अगर आपके दरवाजे पर नहीं भेज दिया, तो उसके बाद अगर हम आपसे सामने अगर आ जाए तो हमें लात मार कर खेलने का काम कीजिएगा। लालू जी का कहा हुआ है, सत्ता लूट से नहीं चलता है, सत्ता रोब से चलता है। इसलिए हमारा इतिहास भी है, चुनाव नहीं हारने के बाद रक्सौल के जब व्यवसायियों पर अत्याचार हुआ तो कोई माई का लाल यहाँ पैदा नहीं हुआ था जवाब देने के लिए, लेकिन आपका बीच का आपका भाई भतीजा सुरेश ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और एक से एक वहाँ जमींदार को हमने जवाब दिया, एक से एक अपराधियों को खदेड़ने का काम किया, एक एक भ्रष्ट पदाधिकारियों को हमने सजा देने का काम किया। ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम करने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं, हमें लाख आप सजा दीजिएगा, लेकिन हम आपको सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है, मैं सत्ता में रहूं या नहीं रहूं, जब तक हमने जिंदा रहूंगा, रक्सौल में कोई माई का लाल नहीं है कि हमारे जनता मालिक पर कोई जंगली उठा सके, हमारे माँ बहन की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। इसलिए विशेष करके मैं गमरिया पंचायत के चाहे जितने भी युवा साथी आए हुए हैं, आप लोग किसी के बहकावा में मत आइए, नहीं तो आने वाले समय में आपका भविष्य अंधकार में रह जाएगा। आप पढ़ लिख कर बेरोजगार रहिएगा, आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, नहीं कहीं आपका नौकरी लगेगा, नहीं आपको रोजगार मिलेगा। अगर आपके परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाए तो हमको लगता है कि पैसा के अभाव में जान चला जाएगा,
लेकिन कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन राजनीति की ऐसी चाबी है कि अगर आपका भाई भतीजा बेटा अगर जीत के जा रहा है तो आपके भाई भतीजा को मौत से बचा सकता है, आपके बाल बच्चा के जो भविष्य संस्कार है उससे बचा सकता है। इसलिए बंधुओं, मैं दिल से आप लोगों को बीच आया हूं और अपने बात को रखने का काम कर रहा हूं। पुनः मैं जाते जाते फिर से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सुरेश यादव कोई नेता नहीं है, आप ही का बीच का आपका एक मित्र है, भाई है। हम दिखावा नहीं करते हैं कि 12 बजे 2 बजे 3 बजे याद कीजिए, कभी मजाक में भी हमको ट्राई कर लीजिए। 1 से 2 अगर रिंग में अगर फूल नहीं उठा लिया तो जो हमें सजा देना हो दे दीजिएगा। मेरा मोबाइल उसी हालत में बंद रहता है, या तो नेट के प्रॉब्लम हो या चार्ज नहीं हो, नहीं तो एक बार भी हम कभी 1 सेकंड के लिए अपने मोबाइल को ऑफ करने का काम नहीं करता है। हमें चिंता रहता है, हमेशा आपके दुख पीड़ा के दिखाई देता है कि अगर क्षेत्र में किसी माँ बहन को, किसी हमारे युवा साथी को, किसी हमारे अभिभावक को कहीं अगर किसी मुसीबत में अगर पड़ जाए, हमारा अगर नंबर बंद रहेगा तो आखिर उनका देखने वाला कौन होगा भाई। मैं कभी अपने परिवार को, अपने बाप मतारी, अपने भाई, अपने बहन को सिर्फ अपना नहीं समझा, मैं पूरे रक्सौल विधानसभा के युवा साथी को अपना भाई समझा, पूरे क्षेत्र के माँ को अपना माँ समझा, पूरे क्षेत्र के अपने बहन को अपना बहन समझा। कभी भी मैं अकेला जिस दिन राजनीति में कदम रखा उस दिन में मैं समझ गया कि ये पूरे 4 लाख परिवार मेरा अपना परिवार है बंधुओं। इसलिए पिछली बात को भूलते हुए अगर हमसे भी कुछ कमियां हुई होगी, कमियां यही कि अगर हम समय के अभाव में किसी के पास नहीं जा सके, उस सारे चीज को भूलते हुए कम से कम हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हुए एक बार हमें अपना भाई भतीजा समझकर हमें मौका देने का काम कीजिए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे कामों से अगर 3 महीना के अंदर में अगर आपको संतुष्टि नहीं होइएगा तो मैं इस सत्ता से बेदखल होने का काम करूंगा, मैं इस्तीफा देने का काम करूंगा। हो सकता है कि मैं आज गलत आश्वासन आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन 5 साल के बाद फिर आपके पास ताकत बन के जाएगा और उस समय अगर मेरा काम से आप लोग संतुष्ट नहीं होइएगा तो 5 साल के बाद अगर मैं आपके बीच में आने का काम करूंगा तो हमें लात मार कर खरीदने का काम कीजिएगा। इसी के साथ मैं जाते जाते मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे युवा साथी आज इस कार्यक्रम को आयोजन किए हैं, मैं सांसद खिलाड़ू बनूं या नहीं बनूं, लेकिन जिस मोड़ पर जहां भी जरूरत पड़े सुरेश यादव को आप लोग याद कीजिएगा। किसी भाया मीडिया की जरूरत नहीं है कि हम मुबारक जी है, ध्रुव भाई जी है, विजय भाई जी है, हमारे ईश्वर चाचा जी है, विक्रम भाई चाहे जो भीम बाबा कोई भी है उनके मार्फत जाएंगे। हम कोई राजा महाराजा नहीं है, हमसे डायरेक्ट जुड़ने का काम कीजिए। हो सकता है हमारे आपके बीच दूसरा रिश्ता हो, रास्ते में कहीं आपको गलत रास्ते दिखा कर ले जाया जाए, उससे भी बचना है बंधुओं। इस सब को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव में सिर्फ जीत ही नहीं, आप लोग इतिहास रचने का काम कीजिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि 2020 में आपका भाई भतीजा बेटा बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल कर आपका आशीर्वाद होगा तो हम भी जो सूची बनेगा इस प्रदेश में नेतृत्व करने के लिए उसमें रक्सौल का भी भागीदारी रहेगा और आपका आशीर्वाद से हम भी शपथ ग्रहण में शामिल रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोग से अपील करता हूं कि कम से कम अभी 4 महीना समय बचा हुआ है। 4 महीना में आप लोग खूब सोचिए समझिए, रात को जाइएगा अपने परिवार से, अपने जो बच्चा है उनसे शेयर कीजिएगा, मेरे सिद्धांत मेरे बारे में सोचिएगा। अब तो 1 मिनट में आदमी की पहचान हो जाती है। आप लोगों ने तो 5 साल समय दिया, अभी 4 महीना बाकी है। सोचिए समझिए, अगर थोड़ा भी हम पर भरोसा और विश्वास हो तो आने वाले क्षेत्र के भविष्य के लिए एक बार मौका देने का काम कीजिए बंधु।
मैं पूछना चाहता हूँ उस विधायक साहब जी से जिन्होंने नरकटिया से आकर और जात पात में बात कर चले गए, लेकिन जब बिशुनपुरा के एक गरीब करवाल परिवार से, जब एक गरीब परिवार के घर का एक ही कमाऊ पुत्र था, उसे चाकू मारकर हत्या कर दिया गया, जो भी करवाल समाज से आते हैं। उसके बाद उस विधायक जी को अपना जात याद नहीं पड़ा, लेकिन सुरेश यादव हारने के बाद वहां जाकर आंसू पोंछने का काम किया और अपने तरफ से जो भी हुआ सहयोग करने का काम किया। कुछ तेली समाज के लोग हैं, आज हमारे प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं युवा के तेली समाज से, लेकिन आज तक इन्होंने महत्व को नहीं समझा। लेकिन जब समझ में आया तो इन्होंने लालू जी के कर्मों पर भरोसा करते हुए, उनके सिद्धांतों पर भरोसा करके राजद से जुड़ने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ समाज से, जो आप लोगों ने बोलते हैं कि भाजपा मेरी पार्टी है, सांसद विधायक को देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जिस दिन आपके समाज के बॉर्डर किंग की घटना जब हुई जयपाल शाह के, जो तेली समाज से आते हैं, उस समय आपका पार्टी के लोग कहाँ गया, आपके जात के लोग कहाँ गया, कि जब आपके माँ बहन के इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया गया। लेकिन उसी समय सुरेश यादव जाकर मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और एक से एक मुकम्मल से आए हुए अपराधियों को खदेड़ने का काम किया। बंधुओं, अगर हमें भी सत्ता के लालच रहती तो उस समय मैं चुनाव हार गया था। चुनाव हारने के 6 महीने बाद की घटना है, लेकिन हमें लगा कि नहीं, इस लड़ाई को हमें लड़ने के लिए यहाँ के जनता मालिकों ने हमें 62,000 वोट देकर हमारे हौसला को बढ़ाने का काम किया और हमने अंजाम का परवाह नहीं किया और बिना हथियार के निहत्था जाकर दर्जनों हथियार से अपराधियों से टकराने का काम किया और उसे अरेस्ट कर जेल भिजवाने का काम किया। बंधुओं, आपको मालूम है कि आज से 30 दिन पहले नकलदेही थाना प्रभारी को बहुत तरह के लोग अफवाह फैलाने लगे कि हमने अरेस्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब उस तरह के टकराने की जरूरत किसी पदाधिकारी का हो, किसी भी जमींदार का हो, उसमें पहला इतिहास सुरेश यादव को जोड़कर देखिएगा। बाकी कोई यहाँ पैदा नहीं लिया है कि समाज पार्टी उन लोगों से, जो यहाँ के जमींदारों से, बड़े बड़े पदाधिकारियों से लड़ने का, अगर लड़ाई लड़ता है तो सुरेश यादव लड़ता है। हमने उस थाना प्रभारी को जो सिरसिया गमरिया खूट वो गमरिया चला के है, गमरिया चला जो कुशवाहा समाज के संतोष जी हैं, उनका गाड़ी को पकड़ा और ओरिजिनल पेपर पर 1500 फाइन किया और डुप्लीकेट पर 1000 फाइन किया। वो दोनों कागज हमें मिल गया। एक अरुण पटेल है जो श्रीरामपुर का है, उसी के साथ उसी तरह 1000 रुपया लिया, ओरिजिनल पर 1000 और डुप्लीकेट पर 500 भरकर चालान काटने का काम किया। जब हमें मालूम हुआ वो दोनों कागज हमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट मिल गया, उसी विभाग के कुछ लोग ने हमें सहयोग करने का काम किया और हम पिछले 23 तारीख को जो यहाँ के डीजीपी, सरकार भले जो भी हो, लेकिन डीजीपी साहब का कार्यकलाप से हम बहुत खुश है कि 23 तारीख के हमने जो एक व्हाट्सएप उन्होंने सार्वजनिक किया कि किसी भी पदाधिकारी अगर भ्रष्ट है, कोई भी गलत कर रहा है तो आप लोग डायरेक्ट इस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए। हमने 23 तारीख को वो टोटल पेपर के साथ व्हाट्सएप किया और 2 दिन के अंदर वो थाना प्रभारी यहाँ से सर्विस होकर अपने घर मुजफ्फरपुर जाने का काम किया। बंधुओं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे शरीर में जितना ताकत है उसमें कभी भी एक कदम मैं पीछा नहीं हटूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीमा पर लड़ने के लिए अगर नौजवान को बिना हथियार के भेज दिया जाए तो मरा कर आ जाएगा। उसी तरह हम लड़ाई लड़ने के लिए मुन्ना भाई अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, मुंडिया के मुन्ना सिंह जी सबसे पीछा है, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और किशोरी जी भी है, उनका भी जो साहब परिवार से आते हैं, श्याम जी श्यामपुर से, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मनोज पासवान जी बार बार घेटा लगा के ताक रहे हैं, नाम रखे हैं और आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमने उन्हें सस्पेंड कराकर भेजने का काम किया। इसी तरह बंधुओं, अगर आप लोग हमारे हाथ को मजबूत कर रहे हैं तो आपका एक एक वोट हमारे लिए हथियार साबित होगा और आपका आवाज को बनकर हमने रक्सौल से यहाँ से पटना तक उठाने का काम करूंगा। बंधुओं,
इसी के साथ पुनः जाते जाते मैं चाहूंगा कि जितने भी युवा साथी आज हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वो सारे लोग यहाँ पे आ जाए। मैं अपने तरफ से राजनीतिक पंचायत ना सुना। इसी के साथ मैं मंतोष जी को चाहूंगा कि जो भी हमारे युवा साथी हैं सब किसी को चाहूंगा कि सामने आ जाए। मैं भी आपका अभिनंदन करूंगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। मैं चाहूंगा आनंद कुमार जी, रंजन कुमार जी, सरोज कुमार जी, चौरसिया जी, सुनील कुमार जी, राजेश जी, नितेश कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, किशन कुमार जी, अयान कुमार जी, वसीफ जी, रंजीत मैठा जी, दीपू कुमार जी, आकाश कुमार जी, हरिनारायण कुशवाहा जी, विक्रम यादव जी, दिनेश यादव जी, कुमार जी, प्रेमचंद यादव जी, चंदन पटेल जी, ललन यादव जी, आशु जी, जितने भी हमारे आशु जी, संतोष जी, पटेल जी, पटेल जी, पिंटू कुमार जी, संदीप जी, पहले भी हमने नाम बोल चुका है। सारे लोग आप आ जाइए। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप लोग दूसरा सुरेश यादव हैं। जब एक सुरेश यादव 62,000 ला दिया, जब 1000 सुरेश यादव होगा तो जमानत में जब्त करा देंगे। इसलिए अपने कागज को कमजोर मत समझिए, हमें अपने नेता मत समझिए, हमें अपना भाई भतीजा बेटा समझिए, मित्र समझिए। जिस तरह अपने भाई से लड़कर अपने हक खो लेते हैं, अपने माँ पिताजी से लड़कर अपना आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरह हक हम में भी है। हमसे भी लड़कर लीजिए, हमें खुशी होगा। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे युवा साथी हैं, मंतोष भाई बहुत आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा सहयोग रहा। बाकी मेरे तकदीर में जो लिखा होगा उसका मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जिस रूप में जहाँ जरूरत पड़े हमें याद जरूर कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा। 100 नहीं 1000 समस्या होगा, हो सकता है एक अगर इधर से उधर हो जाए, लेकिन 999 हम फेल नहीं होने देंगे। आपके विश्वास पर खड़ा उतरेंगे बंधु। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मैं अपने स्तर से सब किसी का पार्टी में सम्मान के साथ शामिल करने का काम करूंगा। ठीक भाई, सब लोग आइए। मंतोष भाई जी इधर आइए, आइए सब कुछ। चलिए विनोद पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको राष्ट्रीय जनता दल में सदस्यता लेने के लिए। आप तमाम युवा नेताओं संतोष पटेल जी, पिंटू कुमार जी, संदीप पटेल जी, दीपक चौरसिया जी, धर्मेंद्र कुमार जी, राजू यादव जी, वृंद बिहारी शाह जी, विकी पासवान जी, पंकज चौरसिया जी, संजय चौरसिया जी, गौरव चौरसिया जी, अंकित चौरसिया जी, रामबली शाह जी, दीपक ठाकुर जी,